जय हिंद साथियों विश्व गुरु भारत चैनल पर आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम आपको बताएंगे हैज, हैव और हैड का प्रयोग। साथियों, इस हैज, हैव और हैड के प्रयोग में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। साथियों, दावा है मेरा कि ये क्लियर हो जाएगा। साथियों, सबसे पहले हम हैज पर देखते हैं। साथियों, यह सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। सिंगुलर यानी किस सब्जेक्ट के साथ जुड़ता है? ही, शी, इट, नेम आदि सभी के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। और साथियों, हैव प्लूरल होता है। प्लूरल यानी बहुवचन। बहुवचन होता है, इसके साथ सब्जेक्ट भी बहुवचन लगता है, जो है आई, वी, यू और दे। तो साथियों, यह क्लियर हो गया कि हैज का प्रयोग हम सिंगुलर के साथ करते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? ही, सी, इट एंड नेम। इसी तरह साथियों, हैव का प्रयोग हम देखते हैं। हैव प्लूरल होता है और प्लूरल के साथ साथियों प्लूरल सब्जेक्ट लगाया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट कौन होता है? आई, वी, यू और दे। साथियों, इसी तरह हैड होता है। हैड का भी प्रयोग आप पास रखने के लिए किया जाता है, लेकिन यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज किया जाता है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज किया जाता है। और सब्जेक्ट जो होते हैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। तो साथियों, आज हम इस पर देखते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करके। साथियों, जो सेंटेंस बनाए जाते हैं वो अफर्मेटिव में बनते हैं, नेगेटिव में बनते हैं, इंट्रोगेटिव ए में बनते हैं और इंट्रोगेटिव बी में बनते हैं। तो हम देखेंगे साथियों, जैसे हैज का प्रयोग किसके लिए? ही, सी, इट और नेम। जैसे उसके पास, याद रहे साथियों, पास शब्द की अंग्रेजी है ये, पास, पास शब्द की। तो जैसे उसके पास घर है, तो अगर पुरुष है तो ही का प्रयोग ही हैज हाउस, और अगर महिला है तो सी का प्रयोग शी हैज हाउस। इसी तरह अगर कोई नाम है तो भी हैज का ही प्रयोग किया जाएगा। साथियों, प्लूरल हम देखते हैं। प्लूरल में हैव का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे पास कार है, आई हैव कार। हमारे पास कार है, वी हैव कार। तुम्हारे पास कार है, यू हैव कार। उनके पास कार है, दे हैव कार। इसी तरह है की जगह अगर था आ जाता है तो वहां पर हम हैड का प्रयोग करते हैं। जैसे उसके पास कार थी, पुरुष है या स्त्री है तो ही, सी पुरुष और स्त्री के अनुसार लगाएंगे। जैसे उसके पास कार थी, शी हैड कार। उसके पास घर था, ही हैड हाउस। इस तरह से हम देखेंगे साथियों। अब जो मैंने बताया कि अफर्मेटिव के साथ नेगेटिव भी होता है, तो एक उदाहरण लेकर चलेंगे। जैसे उसके पास कार है, ही हैज कार। नेगेटिव हो जाएगा, उसके पास कार नहीं है, ही हैज नॉट कार। उसी तरह इंट्रोगेटिव भी हो जाएगा, क्या उसके पास कार है। तो जब साथियों क्या शब्द आता है तो मैंने बताया कि इसकी सहायक क्रिया पहले आ जाती है, तो वही हैज जो है पहले आ जाएगा। यानी क्या उसके पास कार है? हैज ही अ कार। क्या उसके पास कार है। इसका भी नेगेटिव होता है, क्या उसके पास कार नहीं है? हैज ही नॉट कार।
तो इस तरह से साथियों आपने देखा, उसके पास कार है, उसके पास कार नहीं है। क्या उसके पास कार है, क्या उसके पास कार नहीं है। अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, ही हैज़ कार, ही हैज़ नॉट कार, हैज़ ही कार और हैज़ ही नॉट कार, इस तरह से होता है। इसी तरह प्लूरल में देखेंगे साथियों, मेरे पास कार है, मेरे पास कार नहीं है। क्या मेरे पास कार है, क्या मेरे पास कार नहीं है। तो साथियों इसकी इंग्लिश भी देख लेते हैं। आई हैव कार, नेगेटिव हो गया, आई हैव नॉट कार। इंटरप्रेटिव में चलेंगे, हैव आई कार, हैव आई नॉट कार, इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। इसी तरह हम पास्ट में जब चलेंगे, उसके पास कार थी, तो नेगेटिव हो गया, उसके पास कार नहीं थी। क्या उसके पास कार थी, क्या उसके पास कार नहीं थी। इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे तो हो जाएगा, ही हैड कार, नेगेटिव हुआ, ही हैड नॉट कार। फिर हैड ही ए कार और हैड ही नॉट कार। तो याद रखिए साथियों, 4 सेंटेंस आप बनाइएगा। जैसे हिंदी में बोल दिए, मेरे पास घर है, मेरे पास घर नहीं है। क्या मेरे पास घर है, क्या मेरे पास घर नहीं है। हैव आई हाउस, हैव आई नॉट हाउस। हैव आई हाउस, हैव आई नॉट हाउस। तो इस तरह से साथियों हम 4 सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ पर मैं नोट करा दे रहा हूं, जैसे आई हैव हाउस, आई हैव नॉट हाउस, हैव आई हाउस, हैव आई नॉट हाउस। ये 4 सेंटेंस बन गए। तो साथियों इसी तरह से करना है। अब हम इसको सीख गए हैं, हमारे रूल्स क्या हैं हम सीख गए हैं। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेशन करेंगे, लेकिन साथ याद रहे साथियों, कुछ इंडियन फोनेटिक होता है, कुछ ब्रिटिश फोनेटिक होता है। तो हमारी स्टाइल कैसी होनी चाहिए, इंडियन इंग्लिश स्टाइल होनी चाहिए या ब्रिटिश, तो हम दोनों आपको बताएंगे। तो जैसे साथियों यहाँ पर हमें कैसे इंग्लिश स्पीकिंग करनी है, कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर कैसे देने हैं, इसके विषय में हम आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पर है, हैव यू मनी, यानी क्या आपके पास रुपए हैं। हैव यू मनी, ऐसा बोलते हैं हम इंडियन स्टाइल में। इसका एक और नया वर्जन है, नया फोनेटिक बताए कि ब्रिटिश स्टाइल में भी बोला जाता है, डू यू हैव मनी। ये दोनों एक ही हैं, हैव यू मनी या डू यू हैव मनी। तो इसी तरह से अगर ये बोला जाए और हैव यू कार, तो इसका एक और रूप होगा, डू यू हैव कार। हैव यू नॉलेज ऑफ ग्रामर, डू यू हैव नॉलेज ऑफ ग्रामर। हैव यू मोबाइल, क्या आपके पास मोबाइल है, तो उसका नया वर्जन भी रहेगा, डू यू हैव मोबाइल, यानी क्या आपके पास मोबाइल है। तो ये दोनों एक ही है, ये थोड़ा हमारा इंडियन स्टाइल का है और ये थोड़ा ब्रिटिश स्टाइल का है। तो आप दोनों स्टाइल में बात कर सकते हैं। ये थोड़ा कुछ जैसे किसी चीज़ पर कवर चढ़ा दी जाए, मतलब दोनों की एक है, लेकिन ये इस पर कवर चढ़ा हुआ है और बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है, तो आप इसको भी बोल सकते हैं या इसको भी। अब साथियों बात आती है, हम इनके उत्तर कैसे दें। तो एक साधारण तरीका जो होता है कि हैव यू कार, तो हम कहते हैं यस आई हैव कार, हाँ मेरे पास कार है। या और नए रूप में चलते हैं तो प्राय कह दिया जाता है या का मतलब भी यस ही होता है, या आई हैव कार, हाँ मेरे पास कार है। अब देखते हैं साथियों, हम यही उत्तर अगर नेगेटिव में देते हैं कि मेरे पास कार नहीं है या मेरे पास रुपए नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर हैव यू मनी का उत्तर नेगेटिव में कैसे दें, तो हम यहाँ देखेंगे।
हैव यू मनी, तो हम कहते हैं नो आई हैव नॉट मनी, नो आई हैव नॉट मनी। दिस इज सिंपल वे टू गिव आंसर। ये साधारण तरीका है, आप आंसर दे रहे हैं। अब उसी का उत्तर आप थोड़ा सा स्टाइल में दे सकते हैं। नो आई हैवंट मनी, हैवंट, ये देखिए अंग्रेज लोग ऐसे ही बोलते हैं, हैव नॉट हम बोलते हैं, वो हैवंट बोलते हैं। हैव और नॉट को जोड़ दिया गया। नो आई हैवंट, आई नहीं है, आई बोला जाता है। नो आई हैवंट मनी, नहीं मेरे पास रुपए नहीं है। इसी तरह और नए वर्जन में चलते हैं तो आपको मिलता है ये, नो आई डोंट हैव मनी, नो आई डोंट हैव मनी। तो साथियों ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे उत्तर दें, या तो आप ब्रिटिश स्टाइल में दें या इंडियन स्टाइल में, बात एक ही होती है। और यहाँ पर जैसे हैव यू मनी बोल दिया गया, तो उसको एक नए तरीके से ऐसे भी लिखा जाता है और बोला जाता है, कहते हैं हैव यू मनी, आई हैव मनी, ये उत्तर हुआ। लेकिन उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक प्रचलन है। अगर किसी ने कहा हैव यू मनी, तो आई हैव को एक जोड़ देते हैं, आई हैव को जोड़ दिए तो बन गया आप। साथियों क्या आप माने आई हैव। तो इसका उत्तर जैसे हैव यू मनी को उत्तर देंगे यस आप मनी। साहब आप नहीं, आई हैव ही है, लेकिन उसको हैव नहीं लिखकर केवल भी ई तक ही सीमित कर देते हैं। तो उत्तर कैसे हुआ? यस आप मनी, हाँ मेरे पास रुपए है। ठीक इसी तरह साथी चलते हैं, यहाँ पर भी इसका भी उत्तर, इसका भी मतलब वही है, डू यू हैव मनी, क्या तुम्हारे पास रुपए हैं? तो उसका भी उत्तर जिस तरह से इधर आप दिए हैं उसी तरह से आप यहाँ पर भी उत्तर दे सकते हैं, यस आप मनी, यस आई हैव मनी। जल्दी से बोला गया ब्रिटिश स्टाइल में तो क्या हुआ? यस आई हैव मनी, आई हैव मनी, हाँ मेरे पास रुपए हैं। आई हैव को क्या कर दिया? आई हैव मनी। फिर चलते हैं, अगर उसे नेगेटिव उत्तर देना है तो क्या कहते हैं? नो आई हैव नॉट मनी, नो आई हैव नॉट मनी। अब ये हैव नॉट को देखिए, ब्रिटिश स्टाइल तो इंडियन स्टाइल है, ब्रिटिश स्टाइल में क्या करते हैं? नो आई हैवंट मनी। इस हैव नॉट को हैवंट क्या बोला गया? हैवंट, आई हैवंट मनी, आई हैवंट मनी। इसी तरह डू नॉट का भी प्रयोग करके, चूंकि आपने देखा डू यू हैव मनी का प्रयोग किया है, तो नया वर्जन एक और भी है, इसका उत्तर हम ऐसे दे सकते हैं, जैसे डू यू हैव मनी, तो उसका उत्तर हुआ नो आई डू नॉट हैव मनी, आई डू नॉट हैव मनी। साथियों आई डू नॉट को भी नए वर्जन में लेकर चले जाते हैं तो कहते हैं नो आई डोंट हैव मनी। हाँ साथियों, आई हैव नॉट को क्या कर दिया है? आई डोंट हैव मनी। तो साथियों ये सब आपके नए वर्जन से। तो मैंने आपको कहा था साथियों कि हम आपको इंडियन फोनेटिक में भी ले चलेंगे और ब्रिटिश फोनेटिक में भी लेकर चलेंगे। साथियों बोलने की स्टाइल कैसी हो यह आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप अगर ब्रिटिश स्टाइल में नहीं बोल सकते हैं तो कोई बात नहीं, यू स्पीक इन इंडियन स्टाइल, भारतीय स्टाइल में बोलिए, बढ़िया है। इसी तरह से साथियों आपको पास्ट में देखते हैं। पास्ट में आपका है हैड यू मनी, यानी क्या आपके पास रुपए थे? तो उसी तरह उत्तर इसमें भी दिया जाएगा, केवल हैव की जगह हैड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर यस आई हैड मनी, उत्तर आपने दिया। अब
आई हैड को शॉर्ट में भी बोल लिखते होंगे भाई, तो आड, आई लेकर केवल डी लिख दिया जाता। यस, आड मनी, आई हैड अब आपको लग रहा है कैसा, आड, यस आड मनी, आड मनी। तो आपने देखा साथियों ब्रिटिश स्टाइल में कैसे बोले जा रहे हैं, यस आड मनी, हाँ मेरे पास रुपए हैं। जो आपने आई हैड मनी बोला वही आपका हुआ, यस आड मनी। अब नेगेटिव में चलते हैं साथी, तो हो गया नो आई हैड नॉट मनी, नो आई हैड नॉट मनी। तो ये हैड नॉट को भी सिंपल कर दिया जाता है, तो उसको बना देते हैं नो आई हैडंट मनी, नो आई हैडंट, हैड नॉट को क्या बोला गया, हैडंट, नो आई हैडंट मनी, नहीं मेरे पास रुपए नहीं थे। अब देखते हैं साथी, चूंकि यह पास्ट में था तो प्रेजेंट में आपने देखा कि डोंट लगा कर भी बनाया जाता था, तो यहाँ पर या डोंट का पास्ट डिड नॉट, डू नॉट का पास्ट डिड नॉट, डू नॉट को डोंट लिखा गया, तो डिड नॉट को क्या बोला जाएगा, डिडंट। तो इसका उत्तर हैड यू मनी का नेगेटिव में जब उत्तर देंगे तो होगा नो आई डिडंट हैव मनी, नो आई डिड नॉट हैव मनी को क्या बोला गया, आई डिडंट हैव मनी। तो देखिए साथियों स्टाइल बदलती जा रही है। इसी तरह से साथियों हम सेंटेंस को बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे। साथियों आइदर स्पीक इन इंडियन स्टाइल और इन ब्रिटिश स्टाइल, बट द मीनिंग इज सेम, मीनिंग सेम होता है, हाँ साउंड जो है बदल जाता है। यही एक कारण होता है कि अंग्रेज जब बोलते हैं तो उनकी साउंड को हम पकड़ कर पाते हैं। साथियों आपने देखा होगा कि ब्रिटिश के लोग जब हिंदी भी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो अंग्रेजी बोल रहे हैं, ऐसे बोलते हैं, हाँ मैं जाटा है, इस तरह से ना, हाँ उनकी स्टाइल है, दैट इज स्टाइल। तो हमारी हिंदी की भी अपनी स्टाइल है, हमारी इंग्लिश की भी अपनी स्टाइल है, उनकी अपनी स्टाइल है। तो आप चाहें तो इंडियन स्टाइल में इंग्लिश स्पीकिंग सीखें या ब्रिटिश स्टाइल में, इट डिपेंड ऑन यू। तो साथियों ये वीडियो कैसा रहा आप ज़रूर बताइएगा। साथियों कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट से हमें ऊर्जा मिलती है और हम नए नए तरीके और नए नए प्रयोग के विषय में वीडियोस बनाते हैं। तो साथियों आपसे आशा है, विश्वास है कि आप हमारे चैनल्स को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इन वीडियोस को आप अपनों तक पहुंचाइए। साथियों मेरा दावा है कि आपको इंडियन स्टाइल में और ब्रिटिश स्टाइल में इंग्लिश सीखना आ जाएगा, इंग्लिश बोलना आ जाएगा। तो साथियों आप अब मैंने ये स्टाइल बताई है, आप घर पर बैठ कर के बहुत सारे प्रश्न बनाइए, जैसे हैव आई कार, हैव आई पेन, हैव आई मनी, और उसके उत्तर लिखेंगे और प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही प्रैक्टिस करने के लिए आप शीशा सामने रख लीजिए और उसके सामने प्रश्न बनाइए और प्रश्न के उत्तर आप खुद दीजिए। तो साथियों एक चीज़ कहा गया, दर्पण झूठ न बोलिए। तो जब दर्पण के सामने आप रहेंगे तो आपकी जैसी प्रतिक्रिया होगी, जैसी क्रिया होगी, उससे की प्रतिक्रिया आपके सामने होगी। आप कितना अच्छा बोलते हैं, दर्पण झूठ न बोले, वो आपके सामने प्रस्तुत करता रहेगा और आप देखेंगे कि आपके बोलने की कला, आर्ट ऑफ स्पीकिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी। इसी के साथ साथियों आप सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।